दोस्तों, अमेरिकन मीडिया की तरफ से भारत और यूक्रेन के बीच में हुई बातचीत को लेकर एक काफी बड़ा खुलासा किया गया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब यूक्रेन पर प्रेशर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये घटना काफी बड़ी है। आप कह सकते हैं कि यूक्रेन ने खुद को भारत द्वारा दिया गया एक सुनहरा मौका ठुकरा दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से निकल कर आ रही कुछ रिपोर्ट में अब इस बात का खुलासा किया गया है कि भारत ने यूक्रेन को रूस के साथ बातचीत करके एक शांति समझौता कराने का ऑफर दिया था, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ठुकरा दिया। और इसे ठुकराने की वजह भी इतनी अजीब है कि खुद अमेरिका भी सोच में पड़ गया है कि अगर यूक्रेन अपना नजरिया ऐसे रखेगा तो यह युद्ध आखिर कैसे खत्म होने वाला है। भारत ने यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता कराने का ऑफर दिया। ये यूक्रेन के लिए एक सुनहरा मौका था, जिससे वे युद्ध को युद्ध विराम की तरफ लेकर जा सकते थे और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करके आम जनजीवन को सामान्य कर सकते थे, जिसके बाद रूस के साथ आगे की बातचीत करके हालात को सामान्य किया जा सकता था। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सबसे पहले भारत के ऑफर के लिए हमें धन्यवाद किया, उसके बाद एक ऐसी बात कह दी जो कि काफी अजीब है। यूक्रेन ने भारतीय ऑफर को ठुकराने की वजह यह बताई कि जब तक रूस में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने रहेंगे और उनकी सरकार नहीं गिर जाती, तब तक रूस के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, जो कि काफी बेवकूफी भरा कदम है। क्योंकि अगर यूक्रेन ये सोच रहा है कि वह इस वक्त शांति समझौते पर बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, तो इससे यूक्रेन कभी भी युद्ध विराम की तरफ नहीं बढ़ पाएगा और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी, यूक्रेन को अपनी अकड़ छोड़कर रूस के साथ बातचीत करनी ही पड़ेगी, जो कि उस वक्त यूक्रेन के लिए काफी शर्म की बात होगी। क्योंकि जब उन्हें भारत की तरफ से बात करने का इतना अच्छा ऑफर मिल रहा था, तब उन्होंने ऑफर को ठुकराया और जब सर्दियां आएंगी तब यूक्रेन की आम जनता की हालत खराब होगी, जिससे मजबूरी में आकर उन्हें रूस के साथ बातचीत करनी ही पड़ेगी, जो कि यूक्रेन के लिए नेगोशिएशन टेबल पर उनकी नेगोशिएट करने की क्षमता को और ज्यादा कम कर देगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी यूक्रेन के इस रवैये से काफी परेशान है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन की छवि को मजबूत बनाने के लिए ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे युद्ध और ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। हाल ही में कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद जैसे युद्ध ने आग पकड़ी है और जिस तरह से रूस ने एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें और आर्म ड्रोन से यूक्रेन पर भारी क्षति पहुंचाई है, वहीं इसने ये बात साफ कर दी है कि रूस बस फिलहाल के लिए युद्ध को गांव और जमीनी स्तर पर रखना चाहता है, वरना अगर रूस अपनी पर आ गया तो उसके पास आज भी ऐसी मिसाइलें और हथियार मौजूद है जिससे यूक्रेन का सारा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कुछ ही घंटों में तबाह किया जा सकता है। और इस घटना ने पश्चिमी देशों के साथ साथ अमेरिका को भी यूक्रेन को ये समझाने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब समय आ गया है कि 7 महीने से ज्यादा लंबे समय से चल रहे इस युद्ध को रोका जाए और शांति की बातचीत शुरू की जाए, ताकि आम जनजीवन को सामान्य स्तर तक लाया जा सके। दोस्तों, खुद अमेरिका और सभी पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में भारत मध्यस्थता करके शांति समझौता कराए। इसके लिए समय समय पर कई वर्ल्ड लीडर्स ने भारत से गुजारिश भी की है और भारत भी अपनी इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन यूक्रेन के द्वारा दिए गए अजीब बयान और इनकी जिद्दी नीतियों ने भारत की कोशिशों को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे आज भी ये युद्ध जारी है। वहीं इस बात में कोई भी शक नहीं है कि रूस यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता और शांति समझौता कराने के लिए भारत ही सबसे परफेक्ट देश है, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध ज्यादा खराब नहीं हैं। इसीलिए अगर रूस और यूक्रेन टेबल पर बैठकर बातचीत करना चाहते हैं तो मध्यस्थता कराने के लिए भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ दोनों देश मिलकर आसानी से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी संभव है जब यूक्रेन हालात को समझकर रूस के साथ बातचीत करने के लिए टेबल पर आए। दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी काफी हैरानी होगी कि धीरे धीरे रूस के ऊपर लगे प्रतिबंधों को भी अब फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है और पश्चिमी देशों की अकड़ भी अब धीरे धीरे ढीली होने शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां पड़ रही है पूरे यूरोप का तापमान गिरता जा रहा है और बिल्कुल वैसे ही यूरोपियन देश को रूसी तेल और नेचुरल गैस की जरूरत भी बढ़ेगी। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए कई यूरोपियन देशों ने रूस पर लगे प्रतिबंधों में छूट देना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत सबसे पहले नीदरलैंड ने रूस के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में 91 वेवर्स दिए हैं, ताकि नीदरलैंड अपने देश की जनता की आम जरूरतों को पूरा कर सके, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भले ही अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ कितनी ही कड़े प्रतिबंध लगा दे, लेकिन जैसे ही सर्दियां आएंगी इन्हें अपनी अकड़ छोड़कर प्रतिबंधों को हटाना ही पड़ेगा, वरना इनकी आम जनता अपने रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकेगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।